हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट लेक्चर में हमने ओड पैलिंड्रोम के लिए डीपीडीए को कंस्ट्रक्ट किया था। सपोज करो बच्चे मेरी लैंग्वेज एल है, एल इज इक्वल टू डब्लू डब्लू आर, वेयर डब्लू बिलोंग्स टू ए कोमा बी का होल स्टार, राइट। तो इस केस में अब आपको कौन कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवा सकते हो। सपोज करो अगर आपने डब्लू को एप्सिलॉन लिया है तो एप्सिलॉन रिवर्स इज एप्सिलॉन, दैट मीन्स एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन, राइट। नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या होगी, अगर डब्लू को आपने ए लिया है तो इसका रिवर्स भी ए होगा, बी लिया है तो उसका रिवर्स भी बी होगा। उसके बाद अगर आपने ए बी लिया है डब्लू को तो बी ए डब्लू रिवर्स होगा, राइट। और अगर आपने डब्लू को ए बी बी लिया है तो उसका रिवर्स बी बी ए होगा। क्लियर है बच्चे। इट मीन्स आपके यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है वो कितने लेंथ की है, इवन लेंथ पैलिंड्रोम है, ये इवन लेंथ पैलिंड्रोम, राइट। अब आप मुझे ये बताएं कि आप कैसे आइडिया लगा पाओगे कि आपका रिवर्स स्टार्ट हो चुका है। लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने हैश को देख के ये आइडिया लगा लिया कि हैश के बाद जो भी पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो रिवर्स ही होगा। बट इस केस में क्या होगा, क्या आप रिवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि यस सर मैं कर सकता हूं, क्या कि सर जब टॉप ऑफ स्टैक इक्विवेलेंट हो इनपुट सिंबल के तो हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपका रिवर्स स्टार्ट हो, बट ये भी हो सकता है कि वो डब्ल्यू का पार्ट हो, राइट। जैसे स्ट्रिंग है बच्चे ए बी 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 ए, इस केस में ए आया, आपने ए आया स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म कराया, बी और ए क्योंकि टॉप ऑफ द स्टैक डिफरेंट है इनपुट सिंबल के, आपने स्टैक में पुश करवा दिया। बट अगर अब बी ऑन बी मैचिंग हो रही है तो बट यहाँ पे ये इतना पार्ट ये बी तो डब्ल्यू से बिलोंग कर रहा था, जरूरी नहीं है डब्ल्यू आर से करे, राइट। तो पॉइंट ये है। एक और केस हो सकता है कि सर हम आइडिया लगा सकते हैं कैसे, ए बी 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 ए डॉलर, कि सर पॉइंट ये है कि हम पूरी लेंथ को काउंट कर लें और उसका हाफ पार्ट होगा, वो जो हाफ पार्ट होगा वो क्या है, मिडल है। पॉइंट क्लियर है। बट आपको कंप्लीट स्ट्रिंग को काउंट करने के लिए, लेंथ को काउंट करने के लिए बिल्कुल एंड तक जाना होगा और एंड के बाद वापस से आपको यहां आना होगा। बट पीडीए के पास लेफ्ट मूव की पावर नहीं है, वो ऑलवेज हमेशा राइट मूव ही करेगा। क्लियर है आपको। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि हम मिडल नहीं फाइंड आउट कर सकते, राइट। बट एक केस और है, अगर मेरे को चॉइस का कंसेप्ट मिल जाए, चॉइस क्या मिल जाए कि बी ऑन बी है, हो सकता है ये डब्ल्यू का पार्ट हो, ये भी हो सकता है ये डब्ल्यू रिवर्स का पार्ट हो। बट अगर ये डब्ल्यू का पार्ट है, मुझे पता है मैचिंग करवाने के लिए टॉप ऑफ द स्टैक और इनपुट सिंबल सेम होने चाहिए। इट मीन्स अगर ये डब्ल्यू का पार्ट है तो मुझे स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और अगर ये पॉप रिवर्स का पार्ट है तो मुझे स्टैक से पॉप ऑपरेशन करना है, राइट। तो पॉइंट ये है कि सर अगर इनपुट सिंबल एंड टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल सेम हो, ध्यान से देखना, अगर इनपुट सिंबल एंड टॉप ऑफ द स्टैक सेम हो तो दो चॉइसेस है मेरे पास। चॉइसेस क्या है, वो मेरा इनपुट डब्ल्यू का पार्ट हो सकता है या फिर वो रिवर्स का पार्ट हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट ये है कि जब टॉप ऑफ द स्टैक इज इक्वल टू इनपुट सिंबल है तो आपने अभी अभी कहा है कि ये दो केस बन सकते हैं, एक डब्ल्यू का पार्ट हो सकता है, एक डब्ल्यू रिवर्स का पार्ट हो सकता है। अगर डब्ल्यू का पार्ट है तो आपने पुश ऑपरेशन को परफॉर्म किया है, बट अगर डब्ल्यू रिवर्स का पार्ट है, अगर इनपुट सिंबल रिवर्स का पार्ट है तो आपने पॉप स्टार्ट किया है, राइट। अब आपको यहां पे पॉइंट ध्यान में रखना है, एक बार अगर आपने पॉप स्टार्ट कर दिया, एक बार अगर आपने पॉप को स्टार्ट कर दिया तो उस स्ट्रिंग का रिमेनिंग पार्ट हमेशा रिवर्स से ही बिलोंग करेगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता ना कि कुछ एक सिंबल को आपने पॉप कर दिया और फिर से पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, नहीं।
एक बार W था, W का रिवर्स स्टार्ट हो चुका है तो वो कंप्लीट स्ट्रिंग रिवर्स का ही पार्ट होगा। क्लियर है? तो इट मींस एक बार रिवर्स स्टार्ट हो गया, इट मींस एक बार आपने अगर पॉप करना स्टार्ट कर दिया तो उसके कंटिन्यूस में भी आप पॉप ही करोगे, उसके बाद आप उस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट चीज, और अगर एक बार पॉप करना स्टार्ट कर दिया तो हर बार टॉप ऑफ द स्टैक इक्वल होना चाहिए इनपुट सिंबल के। क्लियर है ये पॉइंट? तो आपको यहां पे दो पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर इनपुट सिंबल टॉप ऑफ द स्टैक के इक्वल नहीं है तो आपको हमेशा क्या करना है, पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बट अगर इनपुट सिंबल इक्वल है टॉप ऑफ द स्टैक के पास तो आपको गैस करना है, चॉइस लेना है। चॉइस क्या हो सकता है कि वो सिंबल आपका W से बिलोंग कर रहा हो या WR से कर रहा हो। बट अगर W से कर रहा है तो आपको पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है, WR से कर रहा है तो आपको पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक बार पॉप स्टार्ट कर दिया तो हमेशा ये पूरी सीरीज आपकी पॉप ही रहने वाली है। क्लियर है? तो इसी चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे हमारी क्लियर और अच्छे से पॉइंट ये क्लियर हो जाए। पॉइंट ये है, ध्यान से देखना, हम इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल ये है कि हम सपोज करो हमारा जो स्ट्रिंग है, इनपुट जो स्ट्रिंग है वो है ABB, नेक्स्ट $BBA। अब आप इसे ध्यान से समझना। सबसे पहले स्टैक में क्या था आपके पास, जेड नोट। इनपुट क्या आया, ए, जेड नोट ऑन ए, आपने ए को स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। तो ये है आपका स्टैक का स्ट्रक्चर, राइट। अब आपके पास क्या आया, बी, बी ऑन ए, सेम नहीं है टॉप ऑफ द स्टैक एंड इनपुट सिंबल। अगेन आपने क्या किया, स्टैक में बी को पुश कर दिया, दैट इज ए, नेक्स्ट इज बी। अब आप ध्यान से देखना, अब आया आपके पास बी, बी ऑन बी, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है बी, इनपुट क्या है बी, बी ऑन बी। हो सकता है ये डब्ल्यू का पार्ट हो सकता है ये डब्ल्यू का पार्ट नहीं हो। तो आपने दो पाथ सेलेक्ट कर लिए। फर्स्ट गैसिंग क्या है कि अगर ये डब्ल्यू का पार्ट है, और अगर ये डब्ल्यू का पार्ट है तो आपको पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और अगर ये डब्ल्यू आर रिवर्स का पार्ट है तो आपको पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्लियर है? तो आपने मान लिया कि ये डब्ल्यू का पार्ट है तो आपने पुश ऑपरेशन को परफॉर्म किया तो स्टैक का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हुआ। क्लियर है? बट अगर ये पॉप का पार्ट है तो स्टैक का स्ट्रक्चर क्या हुआ बच्चे, ए जेड नोट, बी ऑन बी, पॉप हो चुका है यहां से। क्लियर है? अब नेक्स्ट बी फिर से आया आपके पास। अब अगर नेक्स्ट बी आ गया, मैं यहां से फिर से स्ट्रिंग को लिख रहा हूं, ए बी बी, बी बी ए, नेक्स्ट इज डॉलर। तो अब हम यहाँ पे थर्ड बी पे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बी की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे थर्ड बी पे हूँ तो देखो, अगर मैं इस स्टैक की बात करूं, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड के स्टैक की बात करूं तो बी ऑन बी, अगेन टू ऑपरेशंस हो सकते हैं। हो सकता है ये डब्ल्यू का पार्ट हो सकता है डब्ल्यू का पार्ट नहीं हो। मींस अगर डब्ल्यू का पार्ट है तो आपको पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और अगर डब्ल्यू आर का पार्ट है तो आपको पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इट मींस अगर आपने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया तो बी 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 ए जेड नोट हो चुका है, और अगर आपने पॉप किया है तो बी ए जेड नोट हो चुका है। क्लियर है आपकी बात? ये आपका स्टैक था, इस स्टैक पे इनपुट बी आया, बी ऑन बी, अगेन मैचिंग हो गई, टॉप ऑफ द स्टैक इज इक्वलेंट टू इनपुट सिंबल। तो आपके पास दो चॉइसेस है, आपका इनपुट सिंबल बी डब्ल्यू से बिलोंग कर सकता है या डब्ल्यू आर से बिलोंग कर सकता है। क्लियर है आपको पॉइंट? राइट। बट एक और पाथ था हमारे पास, पॉप ऑपरेशन का पाथ था। तो हमने ये कहा था कि एक बार अगर डब्ल्यू रिवर्स स्टार्ट हो गया तो हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक इज इक्वलेंट टू इनपुट सिंबल होगा। इनपुट सिंबल क्या आया मेरे पास, बी, बट टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ए। इट मींस ये पाथ रॉन्ग था, और जैसे ही ये पाथ रॉन्ग होगा तो यहां पे ये पाथ रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब फिर से चलते हैं, नेक्स्ट इनपुट सिंबल है बी, अगेन बी आया, तो अगेन यहां पे जब पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो बी ऑन बी, फिर से आपके पास टू चॉइसेस बन चुकी है,
टू चॉइसेस क्या क्या है, एक बार आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, एक बार आप पॉप कर सकते हो। अगर रिवर्स है तो पॉप करोगे, अगर रिवर्स नहीं है तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। क्लियर है? तो आपने क्या किया यहाँ पे बी बी बी, ऑलरेडी 3 बी थे आपके पास यहाँ पे 1 2 एंड 3, एक बी को आपने अभी जो इनपुट आया उस बी को पुश करवाया, ऑलरेडी आपके पास 3 बी थे। उसके बाद ए एंड जेड नोट। बट अगर आपने पॉप करवाया तो इनपुट सिंबल बी के लिए ये बी पॉप हुआ तो रिमेनिंग 1 बी 2 बी ए जेड नोट, दैट इज 1 बी 2 बी ए एंड जेड नोट, राइट। नेक्स्ट ये भी हो सकता है क्योंकि एक पाथ आपका यहाँ रिजेक्ट हो चुका था, बट उसके बाद जो ये पाथ है इसमें अगेन बच्चे, क्योंकि ये पॉप का पाथ है, पॉप एक बार रिवर्स स्टार्ट हो गया, इट मीन्स पॉप करना है। इनपुट आपका बी आया, बी ऑन बी, ये बी भी पॉप हो जाएगा, तो जो ये यहाँ पे स्टैक का स्ट्रक्चर रहेगा वो ए जेड नोट रहेगा। क्लियर है आपको? तो अभी तक आपने क्या किया, आपके पास 3 पाथ आ चुके हैं, 3 स्ट्रक्चर हैं बच्चे। नेक्स्ट इनपुट क्या है आपके पास, ए। नेक्स्ट इनपुट आपके पास क्या आया, ए के बाद डॉलर है, राइट, ए। अब देखो बच्चे, ए आया है तो यहाँ ये कौन सा पाथ था, ये कौन सी ब्रांच थी, पुश ऑपरेशन की ब्रांच थी। तो जब इनपुट सिंबल सेम है टॉप ऑफ द स्टैक के तो हमारे पास 2 चॉइसेस है, बट अगर इनपुट सिंबल सेम नहीं है तो ऑलवेज मैं क्या करता हूं, जब ए आया तो आपको पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना, ए बी 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 ए एंड जेड नोट। बट यहाँ पे क्योंकि ये पॉप का पाथ है तो इनपुट सिंबल टॉप ऑफ द स्टैक के इक्वल होना चाहिए। इनपुट आपके पास ए आया है, टॉप ऑफ द स्टैक बी है, इट मीन्स रॉन्ग है, ये पाथ अगेन रिजेक्ट हो गया। एक और पाथ था हमारे पास, इनपुट सिंबल ए आया, ए ऑन ए राइट है, तो इस पाथ में हमें इनपुट स्टैक क्या रह गया, जेड नोट, राइट। अब जो नेक्स्ट इनपुट आया है दैट इज डॉलर। अब इनपुट खत्म हो चुका है स्टैक में, अभी भी एलिमेंट है तो ए ऑन जेड नोट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो डॉलर के केस में ये पाथ रिजेक्ट हो जाएगा, बट डॉलर ऑन जेड नोट स्टैक हमारा एम्प्टी हो जाएगा और यहाँ मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो पॉइंट क्या था हमारा, पॉइंट हम एक बार फिर से इसे बना लेते हैं। पॉइंट क्या था कि अगर आपका इनपुट ए बी 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 ए डॉलर है तो सबसे पहले आपका स्टैक था जेड नोट, उसके बाद आपका स्टैक था ए जेड नोट, उसके बाद आया बी तो आपका स्टैक था बी ए जेड नोट, राइट। तो ये इतना पार्ट अभी तक आप कंप्लीट कर चुके हो। अब आया बी ऑन बी, आपके पास 2 ब्रांचेस निकल के आई। पहली ब्रांच क्या थी, मान लो टॉप ब्रांच को हम पुश ऑपरेशन से डिनोट कर रहे हैं, लोअर ब्रांच को हम पॉप ऑपरेशन से डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके लिए अगर आपने पुश किया है तो बी बी ए जेड नोट, और अगर आपने पॉप किया है तो ए जेड नोट। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बी आया तो यहाँ पे पुश ऑपरेशन में बी ऑन बी अगेन 2 ब्रांचेस बन जाएगी। तो अगर आपने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया तो बी 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 ए जेड नोट, और अगर आपने पॉप किया है तो बी, एक बी पे बी पॉप हुआ तो बी ए जेड नोट आपके पास रिमेनिंग है, बी ए जेड नोट। क्लियर है आपको? एक स्टैक आपका ये है और नेक्स्ट स्टैक आपका ये है, बट क्योंकि यहाँ पे पॉप करने पे एक बार अगर आपने पॉप स्टार्ट कर दिया तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनपुट बी आया है, बी ऑन ए एक बार पॉप हो चुका है तो हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक और इनपुट सिंबल सेम रहना चाहिए, तो ये पाथ आपका रिजेक्ट हो चुका है। मूव करते हैं इस पाथ पे। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्या आया है आपके पास, 3 बी मेरे कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट आया है अगेन बी, तो अगेन टॉप ऑफ द स्टैक इनपुट सिंबल सेम है, तो 2 पाथ है। एक पाथ में आपने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया तो बी 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 4 बी हो चुके हैं, क्योंकि 3 बी ऑलरेडी थे, एक बी आपने और पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया, ए जेड नोट है, और अगर आपने पॉप करने की कोशिश की तो बी बी ए जेड नोट हुआ। क्लियर है? बट एक पाथ आपका रिवर्स वाला पाथ भी था, इसमें बी ऑन बी मैचिंग हुआ तो ए जेड नोट स्टैक का साइज रहा, राइट। ये है हमारा पॉप का पाथ, ये है हमारा पुश ऑपरेशन का पाथ, अगेन ये है हमारा पुश ऑपरेशन का पाथ, और ये है हमारा पॉप का।
नेक्स्ट आपके पास इनपुट जो आया है वो ए है, तो ए में ए ऑन बी, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैंने स्टैक में 4 टाइम बी 1 2 3 एंड 4 टाइम बी ए जेड नोट किया। बट क्योंकि ये पॉप का पाथ था, पॉप का पाथ था तो इनपुट सिंबल एंड टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल ए सेम होना चाहिए, बट क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है तो ये पाथ हमारा हो गया रिजेक्ट। एंड नेक्स्ट इज, क्योंकि ये पॉप का पाथ था, एक बार पॉप हुआ तो हमेशा पॉप होता ही चला जाएगा, तो यहां पे अब आपका जेड नोट रह चुका है, राइट। अब हमारे पास आया डॉलर, अब डॉलर आया, स्ट्रिंग एंड हो चुका है, बट आपके यहाँ स्टैक में स्टिल एलिमेंट है, तो ये पाथ रिजेक्ट हुआ, ये ऑलरेडी रिजेक्ट था, इसको आपने पॉप किया तो स्टैक एम्प्टी हुआ, और स्टैक एम्प्टी होने से आपकी एक्सेप्टेंस हो गई। क्लियर है? तो अब ध्यान से देखना, हम बनाते हैं इसके लिए ट्रांजिशन डायग्राम। तो ट्रांजिशन डायग्राम कैसे रहेगा बच्चे, सपोज करो मेरे पास क्यू नोट स्टेट है, क्यू नोट स्टेट है, अब ध्यान से देखना इसको हम कैसे करने वाले हैं। क्यू नोट स्टेट है तो ए ऑन जेड नोट, ए जेड नोट, स्ट्रिंग आपकी ए से भी स्टार्ट हो सकती है, स्ट्रिंग आपकी बी से भी स्टार्ट हो सकती है। क्लियर है? अब बच्चे ए पे बी आए या बी पे ए आए, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, ए बी हुआ बी ए हुआ, बट पॉइंट ये है कि ए ऑन ए, अगर ए ऑन ए डब्ल्यू से बिलोंग करता है तो आपने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया है, राइट। ऐसा हो सकता है बी ऑन बी, तो अगेन आपने सेम टॉप ऑफ द स्टैक और इनपुट सिंबल सेम है, तो अगेन आपने पुश ऑपरेशन को परफॉर्म किया है। बट पॉइंट ये है कि अगर ए ऑन ए आए, अगर ए ऑन ए आए तो हो सकता है ये डब्ल्यू रिवर्स का पार्ट हो, डब्ल्यू रिवर्स का पार्ट है तो आपने पॉप किया है। बी ऑन बी अगेन डब्ल्यू रिवर्स का पार्ट है तो अगेन आपने पॉप किया है, और एक बार अगर आपने पॉप कर दिया तो स्टेट Q1 पे आ गए हो। Q1 पे आने के बाद ध्यान से देखना, Q1 पे आने के बाद हमेशा मुझे पता है कि अब मेरा रिवर्स स्टार्ट हो चुका है, और एक बार अगर रिवर्स स्टार्ट हो चुका है तो हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक और इनपुट सिंबल सेम रहेंगे। डॉलर ऑन जेड नोट पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब हमारा जो W था वो किससे बिलोंग कर रहा था, A कोमा B के होल स्टार से। इट मीन्स अगर एप्सिलॉन आ जाए, डायरेक्ट डॉलर आ जाए, तो भी हमें क्या करना है, ऑलरेडी एरो लगा हुआ था, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉलर ऑन जेड नोट आप पॉप कर सकते हो। क्लियर है? तो ये है मेरा लैंग्वेज इवन लेंथ पैलिंड्रोम के लिए, वेयर W बिलोंग टू A कोमा B का होल स्टार, राइट। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो लैंग्वेज है WWR, ये लैंग्वेज है CFL बट नॉट DCFL, डिटर्मिनिस्टिक नेचर की नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो ये A ऑन A और B ऑन B है, आप इसको स्टैक में पुश ऑपरेशन की कमांड भी दे रहे हो, और सेम स्टेट से आप पॉप मीन्स न्यू स्टेट पे जाने की कमांड भी दे रहे हो। इट मीन्स गैसिंग है, ये चॉइस है, ये डिटर्मिनिस्टिक नेचर नहीं है। इसीलिए बच्चे WWR जो लैंग्वेज है, अगर WA, B से बिलोंग करे तो वो CFL है बट DCFL नहीं है, बट नॉट DCFL। और ये हमें ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमें मिडल एलिमेंट का क्लू नहीं मिल रहा था। लास्ट केस में हैश था या स्पेशल सिंबल हमने लिखा था, जिससे आपको क्लू मिल गया कि हैश के बाद आपका रिवर्स स्टार्ट हो रहा है, बट इस केस में आपको मिडल का क्लू नहीं मिल रहा है। तो आपने सोचा कि मिडल कैसे हो सकता है जब इनपुट सिंबल और टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल सेम हो, बट जरूरी नहीं है हर बार ये सेम हो, क्योंकि वो पार्ट आपका W से बिलोंग भी कर सकता है। क्लियर है? तो ये है बच्चे आपका डायग्राम, PDA बट नॉट DPDA। दिस इज PDA बट नॉट DPDA, PDA बट नॉट DPDA। क्लियर है? तो WWR हमेशा ध्यान रखना, ये लैंग्वेज CFL है बट DCFL नहीं है, राइट। मिलते हैं बच्चे। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए आपके ट्रांजिशन टेबल भी लिख दूं तो चलो हम इसका ट्रांजिशन टेबल भी लिख देते हैं। सबसे पहले हम कौन सी स्टेट पे थे? क्यू नोट स्टेट पे थे। इनपुट ए आया, टॉप ऑफ द स्टैक जेड नोट था, तो आप क्यू नोट पे रहे, ए को स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया, राइट। अगर आपका बच्चे स्ट्रिंग्स बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी ऑन जेड नोट भी आपने क्या किया
क्यू नोट पे रह के बी जेड नोट करवा दिया, स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया। इट मीन्स ये क्या है, फर्स्ट सिंबल आपकी स्ट्रिंग का, राइट, वो आपने क्या करवाया है, पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया है। अब आप ध्यान से देखना, क्यू नोट पे अगर इनपुट ए आए टॉप ऑफ द स्टैक बी हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैचिंग नहीं हुई है, और मैचिंग नहीं है तो तब तक मैं इस इनपुट को स्टैक में पुश ऑपरेशन ही करने वाला हूं। बी ऑन ए अगेन मैचिंग नहीं हुई है तो क्यू नोट पे रहा बी ऑन ए लिखा। बट पॉइंट ये है कि अगर मैचिंग हो जाए तो मैं क्या करूं, दैट इज ए ऑन ए नेक्स्ट डॉलर ट्रांजिशन फंक्शन बी ऑन बी। तो पॉइंट ये है कि जब मैचिंग हो जाए तो हमारे पास टू चॉइसेस है। चॉइसेस क्या है कि हो सकता है ये मेरा डब्लू से बिलोंग करे ये पॉइंट, या फिर डब्लू रिवर्स से करे। अगर रिवर्स स्टार्ट हो चुका है तो मुझे स्टेट को चेंज करना होगा एंड ऑपरेशन जो है वो पॉप करना होगा, राइट। तो इसी की वजह से, क्योंकि आपने एक ट्रांजिशंस के लिए, एक इनपुट सिंबल के लिए अलग अलग स्टेट्स को डिफाइन किया है, तो यहां ये बन जाता है हमारा पीडीए बट नॉट डीपीडीए, राइट, बट नॉट डीपीडीए। इस चॉइस की वजह से ही, और मीन्स चॉइस की वजह से ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद माय डियर, अगर Q1 पे आ चुके हो, एक बार अगर आप Q1 पे आ चुके हो, इट मीन्स आपका रिवर्स स्टार्ट हो चुका है। और एक बार रिवर्स स्टार्ट हो चुका है तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि हमेशा आपका रिवर्स ही रहने वाला है। इट मीन्स टॉप ऑफ द स्टैक आपका और इनपुट सिंबल सेम ही होगा। सेम होने पे आपने क्या किया, उसे पॉप किया। एंड लास्ट वन इज, जब आप Q1 पे हो, डॉलर आया, जेड नोट था, तो अगेन आप Q1 पे स्टैक को एम्प्टी किया। पॉइंट एक और रह गया है एप्सिलॉन के लिए। तो एप्सिलॉन के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि डॉलर अगर Q नोट पे था, जेड नोट, डॉलर आया, जेड नोट था, तो आप चले गए Q1 पे और आपने पॉप कर दिया। तो ये ट्रांजिशन टेबल आपको बता रही है कि कैसे WWR एक्सेप्ट हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।